क्या हमारे देश में आम आदमी की जान की कोई भी कीमत नहीं है? क्या हमारे देश में आम आदमी को हर बार मर मर कर बताना पड़ता है कि सिस्टम खराब है, सिस्टम बेकार है, सिस्टम में दिक्कतें हैं, सिस्टम में कमी है? क्योंकि हमारे देश में आम आदमी कहीं सड़कों पर मर जाता है, कहीं रेलवे स्टेशन पर मर जाता है, कहीं भगदड़ में मर जाता है, कहीं जहरीली सिरप पीकर बच्चों की मौत हो जाती है, और अब इंदौर के भगीरथपुरा में गंदी जहरीला पानी पीकर 15 से ही अधिक लोगों की मौत हो चुकी। हाँ, ये वही इंदौर है जिसे कैमरों के सामने भारत का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है, जिसे हर बार हर साल नंबर 1 स्थान प्राप्त होता है, और मध्य प्रदेश सरकार इस उपलब्धि की तख्ती को अपनी छाती पर लाद कर घूमती रहती है। लेकिन उसी इंदौर में गंदा जहरीला टॉयलेट वाला पानी लोगों के घरों तक पहुंच जाता है और 15 लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती। ये कोई मजाक नहीं है। और जिन अधिकारियों पर, जिन मंत्रियों पर, जिन नेताओं पर यह जिम्मेदारी होती थी, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस देश में आम आदमी की जान की कीमत सरकार की नजरों में सिर्फ एक आंकड़ा है, सिर्फ एक गिनती है, सिर्फ एक संख्या है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि जब एनडीटीवी के एक पत्रकार ने मंत्री जी से ये सवाल पूछा तो उनका जवाब सुनिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। जब पत्रकार मंत्री जी को बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं कि लोगों को बीमार में इलाज नहीं हो रहा है, लोगों को उनका रिफंड नहीं मिल रहा है, मैं वहां होकर आया हूं, तो मंत्री जी का जवाब सुनूं। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम। भाई साहब, 15 लोग मर गए, 15 घरों में सन्नाटा छा गया, 15 परिवारों की दुनिया उजड़ गई, और आप घंटा बजा रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि भगीरथपुरा में जो लोग गंदे पानी की वजह से मर गए हैं, क्या उनकी जानें फोकट में चली गई? और शायद हाँ, क्योंकि इंदौर के मंत्री जी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेताओं को, मंत्रियों को और सिस्टम को पता है कि मरने वालों के परिवार को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजे की घोषणा की जाएगी, और जो लोग बीमार हुए हैं उनको निःशुल्क इलाज का ऐलान किया जाएगा, जांच कमेटी गठित की जाएगी, और बीमार लोगों के साथ जाकर माइस चेहरा लेकर उनके साथ तस्वीरें खिंचवा लेंगे, पोस्ट कर देंगे और सहानुभूति जता लेंगे, और जनता सब कुछ भूल जाएगी। और सच में जनता सब कुछ भूल जाएगी, क्योंकि हमारे प्रदेश की, हमारे देश की जनता को भूलने की आदत है। अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक जहरीली सिरप की वजह से 20 से भी ज्यादा मासूम बच्चों की मौत हो गई, जनता भूल गई। इंदौर के एमवाई अस्पताल में बच्चों को चूहे ने कुतर दिया, बच्चों की जान ले दी, और जनता भूल गई। और यकीन मानिए, इंदौर के भगीरथपुरा में जो लोग गंदा जहरीला पानी पीकर में मर गए हैं, उनको भी जनता भुला देगी। दरअसल मामला यह है कि इंदौर का पीने का पानी इंदौर से 80 किलोमीटर दूर नर्मदा से एक पाइपलाइन के जरिए पहुंचता, और इंदौर के भगीरथपुरा में एक पाइपलाइन जाती है, उस पाइपलाइन में एक लीक हो जाता है। अब पाइपलाइन में लीक होना हमारे देश में कोई नई बात या कोई बड़ी बात नहीं, ये हमारे देश में आम बात है, ये होता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब आ गई जहां पाइपलाइन लीक थी, वहां पर हाल ही में एक टॉयलेट बना गया था। उस टॉयलेट का ना कोई सेप्टिक टैंक बनाया गया था, और ना ही उस वेस्ट को निकालने की कोई व्यवस्था की गई थी, और वही गंदगी, वही जहर पाइपलाइन के माध्यम से लोगों के घरों में पहुंच गया। लोगों ने उसे पी लिया, लोगों की हालत खराब हुई, लोग बीमार पड़ने लगे, अस्पताल पहुंचने लगे, लोगों ने शिकायत करने लगे, लेकिन किसी भी मंत्री ने, किसी भी अधिकारी ने, किसी भी सिस्टम ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और अब मैं आपके सामने सिर्फ ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जिसके बारे में आप एक बार सोचेगा जरूर। क्या यदि शिकायतें 2 महीने पहले से की गई थी, तो किसी भी मंत्री ने, किसी भी अधिकारी ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, उसका समाधान क्यों नहीं किया? क्या यदि ये गंदा पानी, ये गंदा जहर किसी मंत्री के घर पर पहुंच जाता, क्या फिर भी ये फोकट का सवाल हो जाता? क्या इस देश में आम आदमी की जान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है? क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि ये एक लापरवाही में की गई हत्या है। खैर, आप इस मामले पर क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बोलने के लिए, आवाज उठाने के लिए हिम्मत देता है। अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।